अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुर्रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चंस आई होप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेज नंबर 142 ओपन कर लें। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 के पहले 5 न्यूमेरिकल्स। आज के वीडियो लेक्चर में पहले 5 न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पेज नंबर 142 ओपन कर लें। पहला न्यूमेरिकल है बेटा, स्टेटमेंट समझ लें, देन हम उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। A man has pulled a cart through a 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक बेटा आदमी है जो एक कार्ड को किसी चीज़ को घसीट रहा है और उसके ऊपर मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर करवाया है वो 35 मीटर का है और वो फोर्स लगा रहा है बेटा 300 न्यूटन की। तो उसकी वजह से जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो आपने क्या करना बच्चे, फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ या डिस्टेंस कवर्ड हुआ बेटा 35 मीटर एस की वैल्यू आ गई, फोर्स वो कह रहा है 300 न्यूटन की लग रही है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्क फाइंड करना है। तो आपको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = Fs। तो बेटा F आपकी वैल्यू कितनी है, वो 300 है और S की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वो 35 है। तो W मतलब 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 के साथ तो W की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10,500 जॉल के अंदर। आपको पता है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जॉल होता है। तो पहले न्यूमेरिकल का आंसर क्या आ जाएगा, W = 10,500 जॉल। तो ये बेटा न्यूमेरिकल था आपके पास 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा 6.2। अ ब्लॉक ऑफ विंगिंग 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. बेटा वो कह रहा है कि आपके पास एक जिस्म जिसका वेट है 20 न्यूटन, मतलब वेट इज अ फोर्स और फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है। तो W किसके बराबर है आपके पास, 20 न्यूटन के है और उसके ऊपर जो वर्टिकल हाइट उसने कवर किया वो 6 मीटर किया है। तो हमने उसकी वजह से, हाइट की वजह से आपको बताया कौन सी एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास वेट की वैल्यू, W की वैल्यू बेटा है 20 न्यूटन और H की वैल्यू है 6 मीटर। आपने फाइंड क्या करना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी = mgh। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले दिया हुआ है वेट, मीन्स हमारे पास m की वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने क्या करना है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी फोर्स होती है वो किसके बराबर होता है, FH के बराबर सिंपल कर लें और या W के बराबर कर लें उसको। तो W किसके बराबर होता है बेटा, mg के। तो वो आपने क्या करना है पुत्र, m की जगह मतलब 20 और g की जगह 10 पुट करके h की वैल्यू आपके पास 6 है वो पुट कर देनी है और g की वैल्यू आपके पास बेटा है 10 न्यूटन है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 20 × 10 × 6 तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 120 जॉल। तो ये स्टूडेंट्स था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, वो कितनी आ गई बेटा 120 जॉल आ गई। तो आपने इस तरह पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। M की वैल्यू बेटा W = mg के फार्मूले से आप ड्राइव कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6.3 है। 6.3 में आपने क्या बताना है, अ कार विंगिंग इज 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास वेट, ये W की वैल्यू दी हुई है 12 किलो न्यूटन की। तो आपको पता है W का यूनिट न्यूटन में होता है, वेट है, फोर्स है। तो क्या होगा बेटा, आपने किलो की जगह 1000 पुट कर देना है। जब 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 न्यूटन आ जाएगा और V की वैल्यू उसने दी है 20 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो देखें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। M की वैल्यू आपके पास नहीं है तो बेटा आपने क्या करना है, W = mg। जिस तरह इस न्यूमेरिकल के अंदर किया बेटा, आपके पास M की वैल्यू नहीं थी, W/g करोगे तो आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने करना है, M की वैल्यू फाइंड करने के लिए G को इधर आके डिवाइड कर दोगे तो M = W/g। तो W देखें स्टूडेंट्स, वो आपके पास 12,000 है, वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद G की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो बेटा W की जगह 12,000 आ गया, G की जगह आपने 10 पुट कर देना है। तो आपकी मैस की वैल्यू क्या होगी बेटा, 100 से कैंसिल, बाकी 1200 बच जाएगा। तो आपके पास M की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1200 किलोग्राम। अब देखिए बेटा, आपके पास M की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू वो गिवन है बच्चे। तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दोबारा लिखना है, 1/2 एज इट इज आ गया। M की जगह आपने क्या पुट कर देना बेटा, M की जगह आपने जो वैल्यू उसकी निकाली है वो 1200 है और V की जगह क्या पुट कर देना है, वो 20 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 400 होता है, वो आपने लिख देना है। 1200 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो बाकी आपके पास 600 बच गया। तो 600 को जब 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24
2,40,000 जॉल के अंदर आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। आंसर आपका उसने निकाला हुआ बेटा किलो जॉल के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करने के बाद ये 3 जीरो तक आपने राउंड ऑफ कर लेना, वो किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 240 किलो जॉल। ये बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ये था आपके पास प्रॉब्लम 6.3। नेक्स्ट देखें बेटा 6.4 है। 6.4 में क्या कह रहा है? अ 50 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो बेटा देखें, हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और इसकी क्या फाइंड करनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड को हिट करती है। अब एक स्टोन है जिसका वेट उसने बताया है, सॉरी मैस बताया है 500 ग्राम। तो देखिए बेटा वेट मीन्स, या उसकी अब बात कर लें मैस की, तो मैस क्या होगा बेटा? 500 ग्राम उसने बताया है। तो आप क्या करोगे? 500 ग्राम से आप किलो के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्जन हम करते हैं, तो जिस चीज़ में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट्स आप ग्राम से किलोग्राम में कर रहे हो, तो जो किलो किसके बराबर होता है बेटा? 1000 के। तो 500 को डिवाइड कर दोगे 1000 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 किलोग्राम। तो ये बेटा आपके पास मैस की वैल्यू आ गई। उसके बाद वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू उसने बताई है स्टूडेंट्स, वो 15 मीटर पर सेकेंड है। हमने फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और उसके साथ हमने क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखें बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर एक फार्मूला है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहा है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो गेन हो रहा होता है। तो देखिए बेटा जब लॉस इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बेटा अगर हम एक पॉइंट से अप स्टोन को अपवर्ड फेंक रहे, मतलब इनिशियल पॉइंट हो गया आपका, एक फाइनल पॉइंट हो गया। जब आपने उसको इनिशियल पॉइंट से फेंका तो उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड। जैसे अब वो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए वो स्टे करेगी, फिर देन क्या हो जाएगी बेटा? डाउनवर्ड मूव करेगी। जैसे वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो आपकी अपवर्ड जब मूव करवा रहे तभी आप वर्टिकल हाइट कवर कर रहे हो, और जब डाउनवर्ड बॉडी आ रही है आपकी तभी वर्टिकल हाइट कवर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों प्रोसेस के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन आ रहा है, लेकिन जब वो जमीन पे थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। क्यों? वेलोसिटी अभी उसने कवर नहीं की। जैसे जैसे वो अपवर्ड मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ जो 15 मीटर पर सेकेंड है, जैसे उसके साथ अपवर्ड मूव करेगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा? 0 के बराबर हो जाएगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपने क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल के लिहाज फाइनल किस तरह होगी? वो वेलोसिटी के लिहाज से होगी। तो क्या लिखना आपने? 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi², और क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। जैसे स्टोन को बेटा अपवर्ड फेंकोगे एट हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर, वहां पे उस स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो आपने जब इधर 0 पुट करोगे तो पूरा फैक्टर ये 0 के बराबर, बाकी बच गया माइनस 1/2 mvi², और mgh किसके बराबर होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या पुट करना है? m की वैल्यू 0.5 आ गई, vi की वैल्यू 15 है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा -56.25 जॉल। तो ये बेटा आपने जो पहली चीज निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -56.25 जॉल। तो बेटा देखिए एनर्जी इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, एनर्जी को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो बेटा क्या होगा? आपने नेगेटिव साइन खत्म कर देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी बच्चे? 56.25 जॉल। तो ये मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 56.25 जॉल। तो ये आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें डाटा के अंदर आपके पास मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करना है। तो वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो देखिए बेटा m आपके पास 0.5 और v आपके पास है 15। जब आपने क्या करना है? 15 का स्क्वायर लेना है। 15 का स्क्वायर लेने के बाद 0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 56.25 जॉल। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6.4 था, जिसमें हमने क्या निकाला? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी सवाल 6.5। देखें बेटा, ऑन द रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप इज 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, a cyclist has speed 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. बेटा एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चलाते हुए जा रहा है। जैसे वो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, वो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोन है, कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ पे उसकी वर्टिकल हाइट कह रहा है 6 मीटर कवर्ड होती है। वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? वो बेटा आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और साइकिलिस्ट का वेट कितना है? वो 40 kg है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डाटा हमारे पास क्या क्या गिवन है? h आपके पास 6 मीटर, v आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और m कितना आपके पास 40 kg। हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा h भी गिवन है, m भी गिवन है, v भी गिवन है। तो अगर हम m और v को देखकर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो देखिए बेटा m भी गिवन, g आपको पता है, और h भी आपके पास गिवन है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? 1/2
1/2 mv² हो जाएगा। तो 1/2 m की बेटा वैल्यू आ गई 40 और v की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5। ये इधर आपने स्क्वायर लिख देना है, मुझसे गलती से नहीं लिखा गया बेटे। तो क्या होगा 1/2 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 होल का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। जब 1.5 का स्क्वायर लोगे फिर उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे देन 2 पे डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 45 जूल। तो ये मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है mgh। m आपके पास 40 kg है, g आपके पास 10 है और h की वैल्यू आपके पास 6 है। जब इन तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी 2400 जूल। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज आ गई। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 6 के पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल में या किसी फार्मूला में समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा जो आपको डेली बेसिस पे होमवर्क या क्लास वर्क दिया जाता है वो भी आपने अच्छे से तय करना है। अगर उन चीज़ों में कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ लाजमी कॉन्टैक्ट करें, बाय सिम या बाय व्हाट्सअप पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड इशू हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।